मंदिर बनाए, हम भले ही लाखों करोड़ों रुपए डोनेशन एकत्रित करें, हम भले ही 1000 भक्त बनाए, बड़ी यात्रा का आयोजन करें, उस यात्रा में 1000 आज्ञा 10,000 अन्नकूट का भोग हम लगाएं, हम कितने भी परमहंस भक्त बन जाए, लेकिन वृंदावन की जो छोटा सा बछड़ा है वो जब उनकी प्रसन्नता भगवान को नहीं दे सकते। इतनी सेवा करने के बाद भगवान प्रसन्न नहीं होते, जस्ट बाय सिंपल कॉलिंग कृष्ण प्रसन्न होते। क्यों? सरलता, सिंपल हार्ट। कृष्णा इज सो सिंपल, इसलिए संसार में हम संघर्ष कर रहे हैं, बार बार ऊपर आते फिर गिरते, बार बार ऊपर आते फिर गिरते। अरे धाम में इतना सुनने के बावजूद गिरते हैं। आज प्रवचन सुना, दूसरे दिन हो गया सब लोग गिरते। मतलब अगर मन में शिकायत आई धाम में रहते हुए किसी भी प्रकार की असुविधा, तो समझो आपने गिर गए। वृंदावन मतलब केवल आनंद बुद्धि वर्धनम, लेकिन जब हमारे हृदय में कोई प्रॉब्लम या शिकायत की भावना आती है तो समझो एक्चुअली कृष्णा इज सो सिंपल। और जो सहज सिंपल होते हैं उनको कोई दुनिया कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नित्यानंद प्रभु अवधूत है। अवधूत का अर्थ क्या है? जो कहना है कहो। इफ यू आर ट्रू डोंट ट्राई टू प्रूव। अगर हम सच है तो हमको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं वो प्रमाण देते हैं। कृष्ण को हम आकर्षित नहीं कर रहा और ना ही कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ रहा है। पर एक छोटा सा बछड़ा कृष्ण से भुला के कृष्ण प्रसन्न हो जाता है, गोपाल प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि भागवत में कहा है सवै पुंसा करो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्धति। दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, रूपा जी ने बड़ा तात्पर्य लिखा है। अहेतु की अप्रतिहता, अगर हम भक्ति करते हैं उसमें हेतु है, अगर हम सेवा कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का हेतु है तो हमारी भक्ति रुक जाएगी। और अप्रतिहता, प्रतिहता ने निरंतर चलते रहना, अप्रतिहता ने रुक जाना। पर हमारे मन में जब अनर्थ ऊपर आते हैं और अनर्थ ऊपर आने के बाद वो अनर्थ हमको कंप्लेंट का रास्ता बताते हैं तो समझो हमारी भक्ति रुक गई। Because we ask why like this? जो सरल होते हैं वो कभी भाई नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरे साथ अगर नकारात्मक भी हो रहा है कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण के धाम में कृष्ण चाहते हैं। Just like we discussed in Jail, don't show anger on your bad karma. अगर हमारे पर कोई ऐसा लांछन लगा रहा है कि पहले एक बार उसे कुछ बोलने से पहले ये तो सोचो अच्छा मेरे से कुछ हुआ। परंतु हम कभी अपना आत्मा हमारा सोचते नहीं, विचार नहीं करते। अच्छा पहले डायरेक्ट हम दोष देते हैं। और जब हम ऐसा क्यों सोचते हैं तब भगवान उस आनंद को वहीं रोक लेते हैं। सिंपल। श्रील प्रभुपाद जी को बाहरी रूप से देख लिया, 70 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति, जेब में 40 रुपए, ऐसा आध्यात्मिक सुंदरता कितनी होगी सोच भी नहीं सकते हम। परंतु भौतिक रूप से बूढ़ा व्यक्ति, कोई सुंदरता नहीं, ना कोई क्वालिटी, और अंग्रेजी बंगाली टोन वाली अंग्रेजी, और क्यों इतने हजारों लाखों फॉरेनर उनसे आकर्षित हो गए? वाई? जो कृष्ण को आकर्षित करता है उससे सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। ये भक्तों का लक्षण है। ये इसका प्रमाण है कि मैं अगर 10 भक्तों के साथ रह रहा हूं तो 10 के 10 भक्त अगर मुझ पर आकर्षित हो रहे हैं तो भगवान मुझसे आकर्षित हो रहे हैं। तो इसलिए वो आकर्षण मेरे से निकल रहा है, इसलिए सब आकर्षण वो शक्ति कृष्ण बलराम से आता है। लेकिन अगर भक्त शिकायत कर रहे, अगर हमको प्रसन्न नहीं कर रहे तो हमारे में आकर्षण नहीं। कृष्ण को केवल और केवल भक्ति से
सिद्धांत से ठाकुर कहते हैं सरलता ही आकर्षित करती है। क्यों बेलवन में लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही है? बिकॉज दैट इज शी इज नॉट सिंपल। ग्वालर हमने चर्चा की थी, गोबर उठाती है, अंडे बनाती है, गैयों को चराती है, क्या लक्ष्मी जी की तरह कपड़े पहनती है? नहीं, सिंपल क्लोथ्स। वृंदावन में आना है तो हमारा कॉम्प्लिकेटेड हृदय बाहर रखना है, बॉम्बे सिंपल हार्ट। ओनली सिंपल पीपल कैन एंटर इन बिकॉज़ कृष्णा इज सिंपल। दैट्स व्हाई सी नो सॉन्ग्स इज जस्ट वहां से कृष्ण को पता चला क्या सिंपल है, मेरे बच्चे भगवान चाहते हैं कि ये और सुनो, मैं और सुनो, मैं और सुनो। हम तंग आ जाए, एक बार अच्छा लगे, दो बार, तीन, फिर बार बार क्या होगा? क्योंकि हम सिंपल, हम अगर हृदय से सिंपल हो, सरल हो, तो हम सरल वस्तु के प्रति आकर्षित होंगे। ये बहुत सरल व्यक्ति आकर्षण बढ़ रहा है नहीं, क्योंकि हम सरल। तो इतने खेल यहाँ पर तालबन में भगवान ने किए। जब बलदाऊ जी थक जाते थे तो भगवान अपनी गोदी में बलदाऊ जी को सुलाते थे और बाकी के गोपाल बलराम जी के चरण को मसाज करते थे। और जब कृष्ण थक जाते थे तो दाऊ जी अपने को बिठाते थे गोदी में और फिर दूसरे गोपाल के चरण की सेवा करते थे। And they are happy. Why they are happy? Because they are simple. That's what the simple is like a dimple. You know that dimple. हमारा आध्यात्मिक जीवन का जो मधुर हास्य है, that dimple is like simple. जब हम बहुत सिंपल है तो भगवान को मधुर हास्य लगता है, तो भगवान हमसे आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए हम जो कुछ सेवा कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो हमारा मन हमें चीट कर रहा है और हम मन और बुद्धि का सोच रहे हैं। वृंदावन में नो कंप्लेंट एट ऑल। यहाँ आने के बाद यहाँ पे प्रवेश करना ही वर्जित है हमारे लिए, लेकिन हम प्रवेश कर रहे हैं, 3 टाइम का प्रसाद ले रहे हैं और सेवा मिल रही है, तो सोच भी नहीं सकते हम कि हमारा क्या सौभाग्य है ब्रज में 7-8 दिन के लिए। उस 7-8 दिन ऐसे निकल जाएंगे, लेकिन उसमें भी अगर हमने थोड़ा मन को प्राथमिकता दी, मेरा मन मेरे को बोला व्हाट इज दिस, नाइस लाइक दैट, अब तक का किया हुआ सब हरि बोल। भगवान कैसे है? सच्चित आनंद विग्रह। हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें क्यों भी सच्चित आनंद का अनुभव हो रहा? क्योंकि जैसे कृष्ण है वैसे कृष्ण का नाम है, जैसे कृष्ण है वैसे कृष्ण की भक्ति है, शाश्वत, ज्ञानमय और आनंदमय। लेकिन करते करते आनंद नहीं हो रहा है, क्योंकि कंप्लेंट है, इसलिए तो आनंद नहीं है। अगर आनंद हो तो शिकायत नहीं होगी, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। In my inside I have so many complaints, अगर इतनी शिकायत है मतलब आनंद नहीं, सरलता बहुत जरूरी है भक्ति। So भगवान बलराम और कृष्ण जब यहाँ पर लीला कर रहे थे, इसी स्थान पर जहाँ पर आप विराजमान हो, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से। So एक दिन सारे गौरवों ने बलराम जी से अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हे दाऊ जी, आप तो कृष्ण से बहुत मजबूत हो, बलशाली हो, न गोपालों को बलराम जी से कुछ काम नहीं करा, चढ़ा रहे। हालांकि बलराम जी वैसे है, लेकिन गोपाल और बलराम जी के बीच में साक्षरस चल रहा है। बलराम जी आप कृष्ण से भी इतने शक्तिशाली हो, इतने सारे असुरों का वध आपने किया है, बलराम जी ने 2-3 असुरों का वध किया है। हम सारे गोपाल आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं, हमें आपसे एक इच्छा है कि यहीं पर पास में एक वन है जहां जिसका नाम है चितालवन धाम की। हजारों हजारों यहाँ पे ताल के मधुर रसीले फल है और इतने मधुर रसीले हैं कि उनमें से जो सुगंध निकलती है, उन सुगंध ने चारों ओर व्याप्त कर दिया है, हमें तक मदहोश कर दिया है। Then Balaram ji said that what is the problem then? Go and eat. It is Braj. सारी भूमि गोपाल की,
जाइए। तो एक गोपाल ने कहा लेकिन नहीं जा सकते। कृष्ण ने पूछा क्यों? हम इतने आतुर है, केवल गंध मात्र से ही हमारी भूख इतनी बढ़ गई है। लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि एक भयंकर राक्षस रहता है, असुर, जिसका नाम है धेनुकासुर। बहुत भयंकर है, क्रूर है। एक कीटक को भी अंदर आने नहीं देता। तो हम कैसे जाए? बाउंड्री लाइन बनाई थी, किसी की मजा ले कीटक के अंदर जाए। ये मेरा तालवन है, मैं बकरी करते मैं, जितने लोग करते ना मूर्ख, बकरी कितनी मूर्ख है। देखो जब उसको काटा जाता है, जो काटते हैं तो पहली को काटा जा रहा है और दूसरी के सामने चारा दिया है, वो देख ही नहीं, तो करी मैं कहते हैं भी खुश है। ये मेरा तालवन है, कोई नहीं कीटक तक नहीं, जो आएगा उसका वध होगा। ये कौन था? धेनुकासुर का इतिहास। कि धेनुकासुर का एक बार कंस के साथ युद्ध हुआ था और कंस ने उसे पराजित कर दिया। कंस उसका वध करने ही वाला था कि धेनुकासुर ने कंस का आश्रय ले लिया। तो कंस ने उसे वचन दिया, या तो मेरी सेवा कर, जो मैं बोलूं वो, या तो खत्म हो जा। तो धेनुकासुर ने कहा महाराज आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। इसलिए कंस ने यहाँ पर कृष्ण बलराम के लिए धेनुकासुर को भेजा। कौन था ये धेनुकासुर? पूर्व जन्म में कश्यप और दिति के जो पुत्र थे, हिरण्यकशिपु, भगवान श्री नरसिंह देव और वराहदेव ने जिनका वध करके जिन्हें मुक्ति प्रदान की, उन्हीं के वंश में आने वाले श्री प्रहलाद महाराज, जिन पर श्री नरसिंह देव ने अपनी कृपा दिखाई। उन नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को वरदान दिया था कि तुम्हारा वंश असुर वंश है, लेकिन इस असुर वंश में तुमने जन्म लिया है, इसलिए तुम्हारे अपने पूरे वंश को तार दिया है। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे वंश में किसी का वध मेरे हाथों नहीं होगा। और ये बात पता चली सबको, आगे आने वाले वंश को। फिर प्रहलाद महाराज के पुत्र थे विरोचन, विरोचन जी के पुत्र थे बलि महाराज, और बलि महाराज के एक पुत्र थे जिनका नाम था शासक। इस शासक बहुत ही भयंकर, अहंकारी और अनियंत्रित इंद्रियों वाला था। दुर्वासा मुनि का जो आश्रम था, उस आश्रम के बाहर जब उसे पता चला कि दुर्वासा मुनि का आश्रम है, तो अपने पत्नी को ले गया और दुर्वासा मुनि आश्रम के सामने कामुक हरकतें करने लग गया। पत्नी के साथ अश्लील हरकतें। इस प्रकार से किसी साधु के आश्रम में, साधु के सामने इस प्रकार से कार्य करना, ये बहुत बड़ा अपमान माना जाता है, ये बहुत बड़ा पाप है। परंतु उन साधुओं को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी रति मति भगवान में लगी होती है। प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तो एक मायावती जो सन्यासी थे, उनको प्रभुपाद के प्रति बहुत द्वेष हुआ, तो इसका पतन करना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक सुंदर युवती को, ट्रांसेंडेंटल डायरी में हरिश्चंद्र प्रभु ये प्रसंग लिखते हैं, एक सुंदर युवती को जानबूझकर स्वामी जी के बगल में बिठाया। फॉरेनर प्रभुपाद बच्चा जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ उन्हें तो लग रहा है कि मांस का ढांचा खड़ा हुआ है, मृत शरीर। बहुत उसने प्रयास किया, पर आखिर में प्रभुपाद की शुद्धता का ऐसा स्पर्श उसे मिला कि आफ्टर हाफ एन आवर जस्ट सीधा प्रभुपाद के चरणों में गिर गई, रोई। स्वामी महाराज स्वामी चौर चली गई। श्री प्रभुपाद की जय। क्योंकि उनका आकर्षण तो कहाँ लगा हुआ है? कृष्ण के प्रति। एक बार कृष्ण के प्रति आकर्षण लग जाए तो फिर आपको इस संसार की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। It's death, the decoration of dead body। मृतदेह पर सजाया हुआ मृतदेह। शरीर कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा सजाया हो, लेकिन उसके अंदर अगर आत्मा ही नहीं है तो उसका क्या भोग करे?
जो प्रगाढ़ भक्त होते हैं शुद्ध, इस भौतिक संसार का सारा सुख उनके लिए मृत शरीर जैसा है, उन्हें कोई आसक्ति ही नहीं। तो दुर्वासा मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दुर्वासा मुनि ने सबक सिखाने के लिए उसे कहा गधे कहीं के। गधा को पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए, गधा गधा होता है, इसलिए तो उसे गधा कहते हैं, मूर्ख होता है। तो दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया, एक भक्त के सामने इस प्रकार से दुर्व्यवहार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? लो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मूर्ख जैसा व्यवहार किया है, इसलिए जा तू अगले जन्म में गधासुर बन जा। ऐसा वैसा गधा नहीं, गधासुर। तो डर गया शासक, दुर्वासा मुनि के चरणों में प्रणाम करके उसने माफी मांगी। उसने कहा अब तो मैंने श्राप दे दिया, तो मेरा उद्धार कब होगा? बोले कृष्ण तो नहीं करेंगे। तो क्यों? क्योंकि कृष्ण ने तो तुम्हारे परंपरा में बलिदान दिया है, वो आपका वध नहीं करेंगे। लेकिन जब शासक गधा बनकर आया तो शरीर जैसे ही बदला, विस्मरण हो गया उसको कि मैंने क्या अपराध किया था, और गधा बन गया। और जैसे ही गधा बन गया, यहाँ पर कंस ने उसे भेजा, और जब भी उसे ऐसा लगता कि मेरे यहाँ पर कोई आ रहा है, खड़ा हो जाता, धरती में कंपन होती और जोर से दहाड़ता, क्यों क्यों इधर क्यों? बलराम जी ने कहा बस दिस इज द प्रॉब्लम। गोबर का दिस इज वेरी बिग। धेनुकासुर खड़ा रहता है तो आसमान को छूता है, चलता है तो धरती का कंपन होता है। हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन बलराम जी की अगर हम शरण ग्रहण करते हैं ना, तो वो बड़ी बड़ी समस्या भी क्या लगती है, लेकिन जब हम भगवान की शरण नहीं लेते, चेतना के द्वारा, भावना के द्वारा, तो एक छोटा भी प्रॉब्लम होता है, ऐसा मेरे को क्यों हुआ भाई? हरे कृष्ण। बलराम जी ने कहा आगे चलता हूं, चलो मेरे पीछे। और सारे गोपाल बलराम जी के पीछे 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 नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए, जय बलराम जय दाऊ जी, और खेलते 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 इस वन में प्रवेश किए। धेनुकासुर लेटा हुआ था आराम से, और फिर बलराम जी आए इसी स्थान पर, और दाऊ जी ने सबसे पहले अपने प्रबल शक्तिशाली हाथों से बड़े बड़े लदे हुए ताल मराठी में ताड़ बोले, मुंबई से ताड़ बोले, इसका ताल इतने लदे हुए थे। बलराम जी ने एक एक वृक्ष को पकड़ा और जोर जोर से वृक्ष को हिलाने लग गए, और जैसे जैसे नीचे ताल के फल गिर रहे थे, एक एक को कैच पकड़ रहे थे भगवान। कुछ गोपालों को वहां खड़े रखे, ऐसा पेड़ हिला तो आधे उधर गिर गए, ऐसा हिला आधे इधर गिर गए। कैच कैच खेल रहे थे, खा भी रहे थे, खेल भी रहे थे, खा भी रहे थे, खेल भी रहे थे, और उनको इतना आनंद हुआ। सब चलने लगे, दाऊ जी महाराज की, दाऊ जी महाराज की, दाऊ जी महाराज की। अब जब जय जयकार हुआ तो धेनुकासुर के गधे के कान पर हंसी हो रही है, मेरे घर में, मेरे मन में, वो भी झल जाए किसी और का, मेरे एरिया में किसी और का से। हमारे साथ भी ऐसा होता है नहीं? आप जब बहुत सीनियर बन जाते हैं तो जहां जहां हम चलते हैं, हमको लगता है कि ये मेरा एरिया है, और उस एरिया में अगर कोई जूनियर आ गया और उसको ज्यादा अगर मिली तो हमें बहुत बुरा लगता है। ऐसा क्यों? मेरा एरिया है। सेवा में भी ऐसा होता है, जब हम 10 साल से ही सेवा करते हैं और अचानक कोई दूसरा आ जाता है, बहुत त्रास होता है, क्योंकि हमको पता है कि इस सेवा से हमें इतनी सारी प्रतिष्ठा मिल रही है, अब वो प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, वो क्रेडिट ले जाएगा। धेनुकासुर मैं जैसे उसके कानों में ध्वनि गई, धेनु का जोर जोर से पहले धाड़ और बड़बड़ाने लग गया। किसकी हिम्मत मेरे मन में प्रवेश करने की? यहाँ का
तो क्यों? और क्रोध से उठा, जैसे एक स्टेप उसने लिया, सारी धरती कांपने लग गई, गोपाल हिल गए, खाते खाते रुक गए। अब क्या होगा? और धेनुकासुर ने आव न देखा, ताल न देखा, सबसे भयंकर दहाड़े सीधा बलराम जी पर आक्रमण किया और आक्रमण करते भागते भागते भाग रहा बलराम जी सीधा छाती पर बोला। बलराम ने किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं किया, अब तक नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब प्रतिस्पर्धी के साथ हम लड़ते हैं और प्रतिस्पर्धी कुछ नहीं करता तो उसको और क्रोध आता है, भगवान से और क्रोधित कर रहे थे, चुपचाप बैठे खड़े हुए। दूसरी बार धेनुकासुर को ऐसा लगा ये तो बालक है, अब इसको मारता, और जोर से चिल्लाया करके जैसे ही आक्रमण करने वाला था, बलराम जी ने दोनों उसके आगे के पैर पकड़े, घुमा देगा झंडी करके फेंक दिया। और आचार्य बताते हैं कि गिरने के बाद वो नहीं मरा, जब घुमा रहे एक घुमा में उसको हार्ट अटैक आ गया। और बलराम जी ने जब फेंका तो ऐसे फेंका कि जितने ताल के वृक्ष थे ना उनके ऊपर फेंक दिया, एक पे दूसरे पे दूसरे तीसरे पे, पेड़ भी गिर गए कुछ और फल तो नहीं। धेनुकासुर ये कथा यहीं पर समाप्त हुई। सारे गोपाल चिल्लाने लगे दाऊ जी महाराज की, बलदाऊ की, कृष्ण बलराम की। गोपाल हंस रहे थे और अचानक गोपाल का ध्यान दूर गया और दूर से देखा बहुत सारे धेनुकासुर के संगी भाग के आ रहे इन दोनों के पास। आए कृष्ण बलराम यहाँ पे खड़े हुए थे और कृष्ण बलराम ने एक दूसरे को देखा और कहा चलो खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? हम दोनों की प्रसन्नता के लिए नहीं, ये गोपाल जब हमारा ये खेल देखेंगे अपने भाव तो बहुत मजा आएगा, चलो भक्तों की सेवा करते हैं। सारे गोपाल खड़े हो गए और खड़े होने के बाद एक एक करके एक कृष्ण के पास आक्रमण कर रहा है, एक दाऊ जी के पास, कृष्ण के पास दाऊ जी का, एक को पकड़ के फेंक रहे, फिर दूसरे को पकड़ के फेंक रहे। कृष्ण बलराम कह रहे चल तेरी बारी, चल तेरी बारी, चल तो रही है चांद, चल तो रही है चांद। और दोनों घुमा के एक एक करके सारे वृक्षों पर इन सारे गलों को फेंक रहे। जितने भी गले हाथ में अपने से गले और जैसे सारे गले जी कहते हैं और ये गधे बहुत विशेष थे, गधे कभी विशेष होते नहीं है लेकिन गधे गधे ही थे, लेकिन कलरफुल गधे थे, कोई रेड कोई ऑरेंज कोई डिफरेंट कलर्स। गोपालों को ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा स्क्रीन है जिससे बड़े दो लोग खड़े हैं और लाइव मूवी चल रही हो, कलरफुल बिग स्क्रीन हिट मूवी। 5000 साल से अभी तक हिट नहीं हो, जब हो सब जगह डिस्कशन होता है कोई मूवी ऐसी चल रही आध्यात्मिक, और सारे गधों को मार दिया और ऊपर से देव लोगों ने पुष्प वर्षा की। और कृष्ण बलराम ने कहा गोपालों को मत खाइए ये फल, अब ये फल दूषित हो चुके हैं, क्योंकि देखिए एक एक पेड़ पर एक एक गधा लड़का है और गधों के मुंह से खून निकल रहा है, जिसका स्पर्श इधर लग गया तो आप कृपया न खाइए। और कृष्ण बलराम इस लीला के पश्चात अपने घर में जाने लगते हैं। श्री कृष्ण बलराम की जय। लीला के पश्चात संध्या समय रोहिणी माता, रोहिणी और माता यशोदा इंतजार कर रही थी कब आएंगे। ब्रजवासियों के लिए एक क्षण भी हजारों लाखों वर्षों के समान था अगर वो उस समय कृष्ण को न देखे। और कृष्ण बलराम आए, माता रोहिणी ने बलराम जी को स्नान करवाया। जब पता चला कि असुर का वध कर आया है लाला, उन्हें मिलाया, लिपटे लगाया, प्रसाद खिलाया, सुंदर बिस्तर बिठाया और रात में सुंदर सुंदर गीत गाने लगती माता यशोदा और माता रोहिणी। कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का चिंतन, केवल कृष्ण का जो कुछ करना है कृष्ण के अलावा कुछ नहीं।
इसलिए वृंदावन कृष्ण में है, राधा में है। यहाँ पर कृष्ण और राधा के अलावा हमारे अहंकार, हमारे कंप्लेंट को कोई परमिशन नहीं है। इसी का तो प्रैक्टिस करने हम यहाँ पर। जब यहीं पर फिट नहीं होंगे तो वहां पर कैसे फिट होंगे? लेकिन सोचिए, राधा रानी ने बोल दिया, हे वृंदे चल नीचे चली जा। वृंदा रानी को आना पड़ा भौतिक संसार में। तो अब भगवत धाम जाएंगे, अब उनको नीचे नहीं आना है, नहीं आना। इसलिए हमें अपने आप को ट्रेन करना है। श्री प्रभुपाद जी ने वो ट्रेनिंग दी है हमें, बार बार श्रवण करना चाहिए, तभी पता चलेगा कि अच्छा ये मेरा अनर्थ है, अच्छा ये मेरा अनर्थ है। ये तो हमारा स्वभाव है कि हमको अगर पता तो चल रहा है दुनिया में कितने जीव है जो पाप कार्य कर रहे हैं, जिनको पता भी नहीं कि मैं पाप कर रहा हूँ। कितना दुर्भाग्य उनका। श्री प्रभुपाद की जो ब्रज में जो होता है ना, प्रभुपाद जी ने इसको भी वही किया। कृष्ण का रूप स्मरण, नाम स्मरण, लीला स्मरण, सेवा स्मरण। मंगलारती जब करते वो क्या है? रूप स्मरण। थोड़ा जगह रखी है दर्शन करने के लिए, यहाँ थोड़ा इस तरह जाने को जगह। क्या किया प्रभुपाद ने? जब मंगल आरती होती है तो रूप स्मरण, जब जपा कार्यक्रम होता है तो नाम स्मरण, और जब श्रीमद् भागवतम होता है तो लीला स्मरण, और अलग अलग सेवाएं करते तो वो सेवा स्मरण ही होता है। इसके अलावा कुछ नहीं करना। श्रील प्रभुपाद जी ने जो स्टैंडर्ड दिया है उससे हटकर अगर कुछ करने का प्रयास करेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा कैसे प्राप्त होगी? परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत सुंदर व्याख्या की है इसकी। उन्होंने कहा कि इस कथा को सुनने के पश्चात हमें ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हमारा हृदय एक तालवन की तरह है। श्री चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि कृष्ण इस हृदय में लीला करे, ऐसा ये हमारा हृदय है। और इस तालवन में फल के स्वरूप में क्या है? जो सेवा भाव है, जो प्रेम है, ये एक्चुअली इस तालवन का फल है। परंतु इस तालवन पर अब किसने नियंत्रण किया है? काम के रूप से, क्रोध के रूप से, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जब भी ऊपर आता है तुरंत कंप्लेन, वैसा क्यों? तीनों का हृदय में बैठा। इसीलिए भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं ताकि मेरे भक्त इस लीला का श्रवण करें और गुरु शिष्य परंपरा भक्तों के आधार पर उस शिक्षा को ले और अपने आप की भक्ति करें। महाराज की एक ही आशा है बलराम जी के अहंकार को। जब तक भगवान बुद्धाओं की कृपा नहीं होगी तब तक हम इस मैं को नहीं पा सकते। और वही बलराम जी हमें दर्शन दे रहे हैं, साक्षात भी दे रहे हैं और गुरु महाराज के रूप में भी दे रहे हैं। क्योंकि बलिदाऊ, हमने दाऊ जी ने चर्चा की थी कि गुरु तत्व है, इसलिए बार बार गुरु की शरण लेनी चाहिए और उनसे श्रवण करना चाहिए। गुरु मुख पद्मवाक्य चित्ते चित्ते कोरिया एक, चित्त में केवल एक ही निश्चय होगा, कृष्ण भगवान से जो हम गुरु से श्रवण करेंगे। लेकिन क्या हम श्रवण करते हैं? और श्रवण कैसा होता है? श्रवण के भी तरीके होते हैं। प्रवचन में बैठना यानी श्रवण नहीं होता। श्रवण करने के पश्चात उसको सुनना, उस पर विचार करना और अपने जीवन के साथ उसका संबंध